होती है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सतीश जी आपका, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े रहे, आप दोनों का ही शुक्रिया। राजधानी में आज एक महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें महिला की कांच से गला काटकर हत्या कर दी गई बड़े निर्मम तरीके से। जो बेटी है मृतका की, उसने बॉयफ्रेंड शाहिद संग ये वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने मर्डर के बाद लाश के सारे कपड़े उतार दिए। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पूरी तरह से बॉडी न्यूड थी। मृतका की बेटी ने बॉयफ्रेंड शाहिद के साथ मिलकर ये घटना अंजाम दी, और बताया जा रहा है कि सारे कपड़े उतार दिए गए। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो बॉडी बिल्कुल न्यूड थी। अब फिलहाल पुलिस की पड़ताल जारी है। राजधानी में जिस तरीके से एक महिला की हत्या कर दी गई, सनसनीखेज वारदात लखनऊ की यह है। महिला की कांच से गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस पूरे मामले को तफ्तीश कर रही है। मृतका की बेटी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, ये बताया जा रहा है। 40 वर्षीय उषा सिंह की कांच से गला काटकर हत्या का मामला। मृतका की बेटी लकी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। लूट का एंगल दिखाने के लिए दोनों ने मर्डर किया और उसके बाद शव के सारे कपड़े उतार दिए। पुलिस जब पहुंची तो डेड बॉडी जो थी वो पूरी तरह से न्यूड थी। 40 वर्षीय उषा सिंह की जिस तरीके से हत्या हुई है, किसी और ने नहीं, मृतका की बेटी ने इस घटना को अंजाम दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। आज दिनांक 18 मई 2025 को लगभग सुबह 3:45 बजे जरिए कंट्रोल रूम थाना चिन्हट को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें रवि पुत्र पीताम्बर प्रसाद निवासी चिन्हट द्वारा बताया गया कि उनकी बहन उषा सिंह पत्नी स्वर्गीय योगेंद्र सिंह निवासी ग्राम सेमरा थाना क्षेत्र चिन्हट में जो रह रही हैं, उनके किसी व्यक्ति द्वारा सर पे और गले पे चोट करके हत्या कर दी है। इस घटना का संज्ञान लेके थाने की पुलिस और सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना का सफल अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। कांच से गला काटकर महिला की हत्या कर दी गई। बड़े ही निर्मम तरीके से महिला को मौत दी गई है। आरोपी कोई और नहीं है, मृतका की बेटी। हमारे साथ अनूप जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अनूप, 40 साल की इस महिला की जिस तरीके से हत्या की है, किसी और ने नहीं, बेटी ही खूनी बताई जा रही है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पूरी वारदात कैसे और कब अंजाम दी गई, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल थाना चिन्हट क्षेत्र में जिस तरह से 40 वर्षीय उषा सिंह की हत्या की गई थी, उसके बाद से पुलिस लगातार इसमें तफ्तीश कर रही थी। पुलिस ने जब कड़िया जोड़ी और कड़िया जोड़ने बाद पूरी तरह से संदेह के घेरे में जो मृतक की बेटी है, जो 15 वर्षीय नाबालिग है, वो जो है पुलिस के शक के दायरे में थी। लिहाजा उससे जो है पुलिस ने पूछताछ की है तो एक शाहिद का नाम जो है सामने आया। ये शाहिद जो है वो मृतक की जो बेटी है उसका ये प्रेमी है, यानी दोनों के बीच जो है पिछले 2 साल से जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था। और पिछले साल यानी 2024 में जो है इसका विरोध जो है माँ ने किया था और ये बेटी जो है अपने प्रेमी साथ फरार हुई थी। उसके बाद पुलिस में जो है माँ गई थी, उसमें मुकदमा दर्ज कराया गया था और पुलिस ने बरामदगी करते हुए बेटी की जो प्रेमी है उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। उसी के बाद से ये जो पूरी पटकथा है वो रची जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से बेटी को पूरी तरह से कैद करके जो है मार रखती थी, उसको उसके प्रेमी से मिलने नहीं देती थी। लिहाजा जो बेटी है उसके दिमाग में, उसके दिल में माँ के लिए लगातार नफरत फैल रही थी। लिहाजा उसने जो है माँ को रास्ते से हटाने के लिए इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। उसने खुद अपनी माँ की हत्या की खौफनाक साजिश रची, अपने प्रेमी शाहिद को साथ में लिया और उसके बाद बीती देर रात 2 बजे का वक्त था, जब माँ अपने कमरे में सो रही थी, तो दोनों ने मिलकर पहले माँ की गले से दुपट्टा दबा के हत्या की। उसके बाद जो चेहरा देखने वाला शीशा होता है उससे गले को रेता और तब तक वो उसका हाथ पैर पकड़े रहे, तब जब तक वो मर नहीं गई। इसके अलावा लूट और रेप की कहानी गढ़ने के लिए पूरे कपड़े उसके उतारे गए। उसके बाद खुद जो है सूचना बेटी ने दी कि घर में कुछ लोग आए थे, उन्होंने लूट की और माँ के साथ गलत काम किया और उसके बाद वो हत्या करके फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस मौके पे पहुंची, फॉरेंसिक टीम मौके पे पहुंची, तो तमाम ऐसे क्लू, तमाम ऐसे साक्ष्य थे जो कहीं ना कहीं संदेह जो है पैदा कर रहे थे कि बाहरी शायद इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। लिहाजा जब बेटी से सख्ती से पूछताछ की गई है तो इस खौफनाक हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। एक बेटी ऐसा घृणित और घिनौना काम कर सकती है, वो माँ अपनी माँ के लिए, जिस माँ ने उसको जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया,
विश्वास नहीं होता अनूप। और देखिए छुपाने की कोशिश की गई, रेप का एंगल को, मतलब हर एक एंगल इसमें डाल दिए गए ताकि किसी को पता नहीं चले, लेकिन उसके बाद भी सबूतों के आधार पर सारी चीजें सामने आ गई। जी देखिए 15 वर्षीय बेटी है, यानी नाबालिग है, लेकिन आप समझिए कि उसका दिमाग कितना सातराना है। उसने खुद पूरी कहानी जो है पहले से ही जो है गढ़ी कि कैसे किस तरह माँ को ठिकाने लगाना है, उसके बाद बचने के लिए क्या कहानी जो है पुलिस के सामने बतानी है। लिहाजा उसने पहले अपने प्रेमी के साथ मिलके अपनी माँ को मौत के घाट उतारा, उसके बाद उसके सारे कपड़े उतारे और एक नई कहानी जो है वो पुलिस के सामने पेश की गई। बाकायदा वहाँ पर वो रोती रही, बिलखती रही, ऐसा उसने एहसास कराया कि उसको बहुत दुख है, तकलीफ है माँ के जाने से। लेकिन आपको बता दूं पिछले 2 साल से लगातार ये जो बेटी है इसके दिल और दिमाग में माँ के लिए इस कदर नफरत थी, क्योंकि माँ लगातार विरोध कर रही थी। माँ उसको समझा रही थी कि बेटी तुम्हारा ये कैरियर बनाने का समय है, तुम्हारे अच्छे घर में शादी की जाएगी, गैर जो मजहब है, गैर जो धर्म से जुड़ा व्यक्ति है उससे तुम दूरी बनाए रखो। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो लगातार माँ के खिलाफ उसको जो है नफरत पैदा कर रही थी। और यही वजह रही कि खुद सबसे खास बात देखिए कि खुद उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या की साजिश खुद रची। बिल्कुल उम्र का सबसे नाजुक पड़ाव। आप सोचिए कि 15 साल की लड़की जिसने इस पूरी घटना को कारित किया है। बहुत सारे सवाल हैं, आरोपी की सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं, जिस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश